हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और हमने नीति निर्देशक तक डिस्कशन कर लिया है। और चलिए आज कुछ अलग तरीके से डिस्कस करते हैं मौलिक कर्तव्य का, ठीक है ना। तो आज देखते हैं, लगभग टोटल हो जाता है तो टोटल मौलिक कर्तव्य एक वीडियो में कर देते हैं, नहीं तो एक दो वीडियो में चलेगा, ठीक है ना। तो आइए हमारे नोट पे देखते हैं। अब मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य जो है हमारा मूल जो संविधान था ना उसमें जोड़ा नहीं गया था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, ठीक है। उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, ठीक है ना। ऊपर दिख नहीं रहा है, उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर 11वां जो है सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। और इधर आते हैं, स्रोत क्या है, ये कहां से लिया गया है। यानी हमारे संविधान में बहुत सारा चीज जो भी लिया है कहीं ना कहीं उसका स्रोत है, तो स्रोत जानना भी जरूरी होगा। तो कब लिया गया ये तो आता ही है, फिर 11वां कब जोड़ा गया है वो भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आपका यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था, फिर 11वां जोड़ा गया सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिर है स्रोत, तो ये पूर्व सोवियत संघ या फिर डायरेक्ट रूस भी रहता है, ठीक है ना। अब इधर आते हैं, ये है किसमें? अनुच्छेद 51 के क में, ठीक है, और भाग 4 के क में है। तो ये आपका यहाँ से दो क्वेश्चन ये बनते रहता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के क में। अनुच्छेद किस में है, तो 51 के क में। अब है कि ये जो है मौलिक कर्तव्य किसके तहत आया था, तो एक स्वर्ण सी समिति का गठन किया गया था। इसके तहत इसने अनुशंसा किया था कि 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए, लेकिन जब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो टोटल कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, ठीक है ना। अब है कि अच्छा इधर आ जाते हैं, कह रहा है प्रमुख कुछ लोकतांत्रिक देश है जहां मौलिक कर्तव्य विश्लेषित नहीं किया गया है संविधान में। है तो कुछ अधिकार कुछ कर्तव्य वहां भी है, लेकिन इस तरह से जो अलग करके बताया गया है वैसा कुछ नहीं है। देश जहां मौलिक कर्तव्य, कुछ प्रमुख देश अमेरिका में ऐसा है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये विश्लेषित करके वहां पे नहीं बताया गया है। तो ये अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। एक बताया जा रहा है कि जब 5 ही संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य को भारत के बाद है कि उसमें डिस्क्रिप्ट किया गया है, बताया गया है। समाजवादी देश जो होते हैं वहां बहुत सारे समाजवादी देश जो है वहां मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों को समान महत्व दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। आइए अब इधर देख लेते हैं, कह रहा है कुल मौलिक कर्तव्य कितना है अभी वर्तमान में? 11। ये ध्यान में रखना, पूछ दिया जाता है ये भी कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। फिर है यह सांविधिक कर्तव्य है, ठीक है ना। इसका खंडन होने पर संसद द्वारा विधि बनाकर दंड दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज ये बताया जा रहा है थोड़ा सा, और इसी में हम बोल लेते हैं कि परमादेश एक आपने देखा होगा, तो परमादेश जो है वो कर्तव्य को कराने के लिए ही है ना। उच्चतम न्यायालय है जो क्या करता है, या फिर कोई अधिकारी है, प्राधिकारी अपने काम को से नहीं कर रहा तो उसको आदेश देता है, तो उसके तहत मौलिक कर्तव्य को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है वहां पे, और इसमें डिफरेंट है। ये बताया जा रहा है कि उसके तहत आप मौलिक कर्तव्य को लाद नहीं सकते, उसके तहत आप इसको प्रभावी बनाने की प्रयास नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड और भी पॉइंट को देखते हैं अभी थोड़ा सा। चलिए तो आइए देखते हैं मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता है कुछ कर्तव्य नैतिक है तो कुछ नागरिक। तो यहाँ पे नैतिक कर्तव्य क्या है कि हमारे देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुआ, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो उच्च आदर्श था उसको मानना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। और नागरिक कर्तव्य क्या है, जैसे कि राष्ट्रगान का आदर करना, झंडारोहण करना, ये सब हमारा नागरिक कर्तव्य है। आइए देखते हैं दूसरा, ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन पद्धतियों से संबंधित है। ये कुछ विशेषता है। मूल्य कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। विदेशियों के लिए मूल्य कर्तव्य नहीं है। तो फिर आगे है चौथा कि इनके उल्लंघन के विरुद्ध संस्तुति नहीं की जा सकती है, फिर भी संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके
क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य का विशेषता हो गया, ठीक है ना। और भी देखते हैं, चलिए तो कुछ पॉइंट देखते हैं जिसके आधार पे मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। कुछ पॉइंट है आलोचनात्मक, जैसे कह रहा है कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, जैसे कि कुछ है कर अदायगी, परिवार नियोजन, मतदान आदि जो है इसको मूल्य कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए था। ऐसा विद्वान लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये नहीं है, तो ये कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, ये सब भी जुड़ना चाहिए। फिर है कुछ कर्तव्य अस्पष्ट एवं बहुअर्थी है। तो इसका तर्क ये दिया जाता है कि सामान्य लोगों को समझ से वो परे है। जैसे कि मान लेते हैं कि सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति आदि कुछ ऐसे टर्म हैं जो सामान्य लोगों की समझ से दूर की बात है। इस आधार पे भी क्या किया जाता है, इसकी आलोचना किया जाता है। और साथ ही साथ एक ये जो था कर अदायगी की बात, तो स्वयंसेवी समिति में इसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन फिर वो जुटा नहीं, ठीक है ना। टैक्स को मूल कर्तव्य में रखा जाए, लेकिन उस वक्त उसको संस्तुति किया गया था कि इसे रखा जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर है कुछ ये तो हो गया ना, भाग 4 के क में जोड़ने से इसका महत्व कब है, मतलब कुछ ये इस आधार पे आलोचना करते हैं कि इसको भाग 4 के क से जोड़ने से इसका जो है मूल्य और महत्व घट गया है। इसको कब जोड़ना चाहिए, भाग 3 के बाद जस्ट जोड़ना चाहिए, भाग 4 के क में इसे नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। ताकि भाग 3 के बाद रखने के पीछे का तर्क क्या था, क्यों रखा जाना चाहिए भाग 3 के बाद जस्ट, तो भाग 3 के बाद यदि जस्ट रहता है तो वो मूल अधिकारों के समकक्ष हो जाता है। तो ये हो गया मूल कर्तव्यों की आलोचना से रिलेटेड कुछ पॉइंट, है ना। चलिए तो और भी थोड़ा सा है और देख ही लेते हैं आज मूल कर्तव्य को। चलिए तो देखते हैं मूल कर्तव्य का महत्व क्या है ना। तो पहला है कि मूल कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए चेतावनी है। जैसे कि कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर झंडा को ये सब को जला रहा है, तो उसके लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ठीक है, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। तो हो गया मूल कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए चेतावनी के रूप में काम करता है। फिर है मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में काम करता है। तो मौलिक कर्तव्य जो है सचेतक के रूप में क्या काम करता है, जब आप मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हम भारत देश के नागरिक या फिर जिस भी देश की नागरिक हैं, हमारा कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति, समाज के प्रति, है ना। तो ये हो गया। फिर है विधि की संवैधानिक वैधता उनके परीक्षण के संबंध में सहायक। तो मूल कर्तव्य जो है अदालतों को क्या निर्देश देता है, को किसी विधि के संवैधानिक वैधता एवं परीक्षण के संबंध में सहायक होता है। तो इस प्रकार से 4-5 पॉइंट जो है मौलिक कर्तव्य का महत्व हो गया। तो मौलिक कर्तव्य तो हमने पढ़ लिया। तो एक चीज यहाँ पे है दिया हुआ कि तत्कालीन विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का संसद में प्रबल विरोध हुआ। जिस वक्त जोड़ा जा रहा था उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। यद्यपि आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई ने नेतृत्व में गठित जनता पार्टी की सरकार ने इस मूल कर्तव्य को समाप्त नहीं किया। मतलब जनता पार्टी ही कांग्रेस सरकार की क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में नहीं जोड़ा जाए। तो एक चीज ध्यान देते हैं कि चलिए अब उसको बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, मौलिक कर्तव्य 11 है, 11 को पढ़कर सुना देते हैं, ठीक है ना। लाइट कट भी गया है तो देखते हैं। तो पहला क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत को संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और उनके आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर है अगला, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
आइए छठा देखते हैं, हमारे मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक है ना, यह न कि धर्म के नाम पे लड़ाया जाए। आगे देखते हैं 7वां नंबर, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीवन सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। और 11वां ये जोड़ा गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक, मतलब कि माता पिता नहीं है तो जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि शिक्षा के अवसर उन्हें प्रदान करे। और ये जो है बताए ही थे 2002 66वां संविधान संशोधन की धारा 4 में ये जोड़ा गया। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य की क्लास पूरा हुआ। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।